हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। ड्यूरेशन 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा या आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। जितने भी सैम्पल पेपर हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो में हम मैथ्स को इंग्लिश मीडियम में जो है इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको हिंदी मीडियम में सॉल्व करेंगे, तो दोनों ही मीडियम में आपको वीडियो मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो आप यहाँ से जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। आपका क्वेश्चन पेपर दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, सेक्शन ए में आपको सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के एंड सेक्शन डी में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के। सेक्शन ई में आपको सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड सबसे फर्स्ट हम देखेंगे सेक्शन ए। सो क्वेश्चन फर्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये 1 से 15 तक आपके जो है 1 से 12 तक क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। आपको अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। सो 1 बिलियन इज इक्वल टू, 1 बिलियन किसके इक्वल है? सो 1 बिलियन इक्वल्स टू 10,000 लैक्स। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ओड होना चाहिए और प्राइम नंबर कौन सा है? 3 हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं प्राइम नंबर के? तो प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं? प्राइम नंबर के फैक्टर 2 होते हैं, 1 और वो इटसेल्फ है ना, 2 फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन फोर्थ है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? इसे 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 0। क्लियर है, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट और होल नंबर कौन सा है? 0 होता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। द एंगल मेजर फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कंप्लीट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है तो कितने राइट एंगल हो जाते हैं? 4 राइट एंगल हो जाते हैं, डी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन गिवन फिगर इज। तो लाइन सेगमेंट बताना है, तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट होंगे? तो लाइन सेगमेंट इसमें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने लाइन सेगमेंट हो गए इसके अंदर? इसके अंदर हो गए टोटल 7 लाइन सेगमेंट, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द इंटीजर विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। इंटीजर विद नेगेटिव साइन ऑलवेज लेस देन 0। 0 से हमेशा जो है कम की तरफ नेगेटिव इंटीजर चलते हैं और पॉजिटिव जो वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ -10 इज। तो -10 का प्रीडिसेसर निकाल के उसका सक्सेसर निकालना है। प्रीडिसेसर यहाँ पे -10 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? यानी -10 से छोटा कौन सा है? -11। ठीक है, और उसका सक्सेसर यानी -11 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -10 इज द राइट आंसर। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -3 एंड 3 इज। ठीक है, तो होल नंबर -3 और 3 के बीच में कौन से होंगे? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द ग्रेटेस्ट डेसिमल अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें ग्रेटेस्ट डेसिमल कौन सा हो जाएगा? 2 डिजिट वाला इसमें दिया गया है, तो 2 डिजिट वाला जो है डेसिमल के बाद तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट डेसिमल। नेक्स्ट देखिए, द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्वल टू 3/5। कौन सा फ्रैक्शन 3/5 के इक्वल नहीं है? तो 30/50 ये भी जो है क्या है? 3/5 के इक्वल है। 15/25 भी 5 के इक्वल, इसके 3/5 के इक्वल है। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। 12/20, ठीक है, 4 3 ज़ा हो जाएगा और 4 5 ज़ा हो जाएगा। तो 9/20 यहाँ पे इसके इक्वल नहीं है 3/5 के। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर जो है वो रहेगा 9/20 और इसमें हो जाएगा 0.29। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको सेक्शन बी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 to 7 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच।
नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी है, क्वेश्चन 2 to 7 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. सो सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पॉइंट्स ए बी सी डी एंड डी आर कोलिनियर दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई. बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे ये सारे पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं. तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा. तो देखिए ए और डी आप यहाँ से यहाँ तक बताना. आपको दिया गया है ए बी, तो ए डी के लिए क्या होगा, ए बी प्लस अगर हम इसमें बी डी जो है ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा ए डी के. तो ए बी प्लस बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. इसी तरह सेकंड में देखेंगे, बी में जो दिया गया है देखिए ए ई जो है वो किसके इक्वल है, तो ए सी. तो ए सी हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा. तो इसमें सी ई हमारा राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ द फॉलोइंग. तो ए राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का. स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स. तो इसके अंदर -8 के अंदर क्या जोड़ा जाए कि 0 आंसर आए. तो -8 में +8 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका +8 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बी जो इसका पार्ट है दैट इज -12 आंसर लेकर आना है. तो -8 में क्या जोड़ा जाए कि -12 हो जाए. तो -8 में -4 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -12. तो ये हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐड द फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे 3/8 एंड 5/16. तो 3/8 एंड 5/16 को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको आप कर सकते हो. देखिए बहुत सिंपल है, 3/8 एंड 5/16 इनका एलसीएम ले लिया. एलसीएम लिया तो हमने कितना आ गया, इनका 16 जो है इनका एलसीएम आ गया. उसके बाद यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 हो जाएगा. 6 + 5 और आंसर हमारा कितना आ जाता है, 11/16. नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. अब एक दिन है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 आवर्स. यहाँ से आंसर करेंगे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. एक दिन में 24 घंटे. और इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 1 डे. और 8 के साथ फ्रैक्शन निकालना है तो 8/24 और ये हो जाएगा 8 3 तो कितना आ जाएगा, 1/3 आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 4 × 7/8 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसको आपको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करना है. तो इसमें किस तरह से करेंगे, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही इजी है. 8 को 4 से गुना कर देंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे. तो 8 को 4 से गुना करा, 8 चौक 32, 32 ठीक है. 32 में 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 39. तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 39/8. ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइल ड्राइंग ए पिक्चोग्राफ इफ दिस रिप्रेजेंट 20 आर्टिकल्स देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट 50 आर्टिकल्स ऑफ सेम टाइप. ठीक है, इसमें ये जो है ये देखिए 4 इसमें बॉक्सेस हैं. तो 4 बॉक्सेस 20 आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी एक बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, एक बॉक्स 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 50 रिप्रेजेंट करने हैं. तो ये तो हो गया 20. ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 20 20 40 और ये हो जाएगा 40 एंड देन ये हो जाएगा 50. ठीक है, 5 और 5 10 यानी 20, ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 8 to 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स इज, विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर नेम द एंगल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग बाय यूजिंग 3 अल्फ़ाबेट. तो इसमें आपको जो है यहाँ पे एंगल फॉर्म करने हैं. ठीक है, नेम द एंगल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग बाय यूजिंग 3 अल्फ़ाबेट. तो इसमें क्या दिया गया है, एंगल 2 + एंगल 3. तो देखिए एंगल 2 ये वाला है और एंगल 3 वाला है. तो इसमें क्या आ जाएगा, ए और एंगल 2 को भी कवर करेंगे तो ABD. फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका एंगल ABD. ठीक है, उसके बाद है EBC में से एंगल 2 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका E. ये B और C, इसमें से एंगल 2 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, DBC बच गया. तो सेकंड का आंसर आ जाएगा एंगल DBC. ठीक है, अब तीनों एंगल 1 2 3 यानी पूरा जो है आपको कंप्लीट बताना है. तो ABC हो जाएगा, बहुत सिंपल है बेटे, यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक हो जाएगा ये. तो 1 2 3 का सम क्या हो जाएगा, एंगल ABC.
क्लियर है? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद यस और नो। आपको टेबल को जो है कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए इसमें आपको दिया गया है क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो यस और नो लिखना है। डायगोनल इक्वल, यस और नो लिखना है। परपेंडिकुलर, यस और डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं या इक्वल हैं, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए डायगोनल्स जो है इसमें परपेंडिकुलर है या इक्वल है ये बताना है। तो रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं तो यस यस आ जाएगा। रोम्बस के अंदर भी यस आ जाएगा, स्क्वायर के अंदर भी यस आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल्स इसमें क्या हो जाएंगे, इसके अंदर डायगोनल जो है इसमें इक्वल होते हैं तो यस, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं तो यस आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो है नो आ जाएगा। इसके अंदर रोम्बस के अंदर जो डायगोनल हैं वो इक्वल नहीं होते हैं तो इसके अंदर नो आ जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं तो यस आ जाएगा। इसमें देखिए स्क्वायर के अंदर डायगोनल जो है वो इक्वल होते हैं, यस आ जाएगा, और वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो भी यस आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ -2 एंड -3 यूजिंग नंबर लाइन। और में इसके दिया गया है हाउ मैनी इंटीजर्स आर बिटवीन -9 एंड -2। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड द सम ऑफ -2 एंड -3 यूजिंग नंबर लाइन। यहाँ से आंसर करेंगे तो देखिए इसमें -2 एंड -3 का करना है, तो ये हमने नंबर लाइन बना लिया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया -2 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया -3। तो आंसर कितना आ जाता है आपका -5 जो है टोटल आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको इंटीजर बताने हैं -9 और जो है उसके बीच में -2 के बीच में, तो माइनस इंटीजर हो जाएंगे -8 -7 -6 -4 एंड -4 एंड -3। ठीक है, तो ये सारे इंटीजर्स जो हैं वो लाई करते हैं -2 और -2 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सेक्शन डी दिया गया है, क्वेश्चन 11 to 13 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो 5 मार्क्स इज। व्हेन सुनीता वेड हर सेल्फ ऑन मंडे, सुनीता ने अपना मंडे को वेट किया, शी फाउंड दैट शी हैज़ गेन्ड 1 × 1/4 kg। ठीक है, उसने इतना वेट गेन कर लिया था। अर्लियर हर वेट वॉज 45 × 3/8 kg एंड व्हाट वाज हर वेट ऑन मंडे। तो मंडे को उससे पहले जब उसने वे किया था तो उससे पहले उसका वेट इतना था, तो अब उसका वेट जो है मंडे को कितना होगा, तो ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से आंसर करेंगे, प्रीवियस वेट कितना है, प्रीवियस वेट है 45 × 3/8, दैट इज़ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 363/8 आ जाएगा। वेट गेन कितना किया है 1 × 1/4 kg, दैट इज़ 5/4 kg। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वेट गेन कितना है 1 × 1/4 दैट इज़ 5/4 kg। वेट ऑन मंडे, मंडे को वेट क्या होगा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ 363 और यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम इसका ले लिया है। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से 8 जो है एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 363 प्लस 4 2 जा 8 2 5 जा 10। ठीक है, और कितना आ गया ये 373 और बाय 8 आ जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से फिर डिवाइड करके निकाल सकते हैं, दैट इज़ 46 × 5/8 kg, यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का और है, सुनील परचेज 12 × 3/4 लीटर ऑफ जूस ऑन मंडे and 14 × 1/2 liters of juice on Tuesday. How many liters of juice did he purchase together in 2 days? तो दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जूस परचेज ऑन मंडे, मंडे को कितना जूस परचेज किया गया 12 × 3/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51/4 लीटर। जूस परचेज ऑन ट्यूसडे 14 × 1/2, ठीक है, 29/2 हो जाएगा। 14 2 जा 28, इसमें एक प्लस कर दीजिए। जूस परचेज इन 2 डेज, 2 डेज में जो है दोनों दिन में जूस कितना परचेज किया गया, दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 4 जो है यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 51 और 2 2 जा प्लस जो है 2 9 18 और 58 ये आ जाएगा, और ये कितना आ गया ये 109/4, और इसको इस तरह से हम चेंज कर देंगे, 27 × 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अमित, सुमित एंड रचित बॉट 8 लीटर 500 ml, 7 लीटर 250 ml एंड 9 लीटर 400 ml रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ मिल्क बूथ। ठीक है, तो इतना लीटर दूध वो खरीदते हैं। एंड हाउ मच मिल्क डिड दे बाय इन ऑल, तो टोटल उन्होंने कितना दूध खरीदा। इफ़ देयर आर 40 लीटर ऑफ मिल्क इन बूथ, अगर बूथ पर कितना दूध था, 40 लीटर दूध था। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द मिल्क बूथ, अब उनके खरीदने के बाद जो है उस पर कितना दूध बच गया। तो क्या करना है, पहले तीनों को ऐड कर देंगे, फिर 40 में से जो टोटल आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना दूध वहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ से करेंगे आंसर, मिल्क बॉट बाय अमित 8 लीटर 500 ml। ठीक है, इसको लीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे तो 8.500 लीटर हो जाएगा। मिल्क बॉट बाय सुमित तो आ जाएगा 7.250। मिल्क बॉट बाय राहुल तो 9.400 आ जाएगा। टोटल मिल्क बॉट कितना आ गया, टोटल मिल्क आ गया 25.150 लीटर। मिल्क लेफ्ट इन बूथ जो है, मिल्क बूथ में कितना मिल्क बचा, ये आ जाएगा 40 में से हम इसको माइनस कर देंगे, 25.150 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आया, 14.850। ठीक है, 14.850 लीटर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चेक वेदर द गिवन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि ये रेशियो जो दी गई है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, और एक्सट्रीम टर्म और मिडल टर्म को भी आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर एंड 40 और 60, इसमें कंपेरिजन करना है। सेकंड दिया गया है 200 ml एंड 2.5 लीटर एंड 4 और 50 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद सी जो पार्ट दिया गया है 2 kg 80 kg एंड 25 ग्राम एंड 625 ग्राम। तो आइए करते हैं इसका आंसर। सो 13 का ए रहेगा, देखिए 25 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी रेशो कितनी आ जाएगी, 25, और ये 4 पे चला जाएगा, 25 4 जा 100 तो 1/4 आ जाएगा। इसी तरह 40 और 60 की रेशो जब हम निकालते हैं इसको सिंप्लीफाई करके तो कितनी आती है, 2/3। ठीक है, तो ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है, सो रेशो नॉट इन प्रोपोर्शन। बी के देखते हैं, यहाँ पे ये 200 है, 25 200 डिवाइडेड बाय 2500 ml, तो इसकी रेशो कितनी आ गई, 2/25 आ जाती है। 100 से इसको करेंगे तो इसी तरह 4/50 है, तो इसकी भी कितनी आ गई, 2/25 आ गई। तो रेशो किस में है, रेशो जो है प्रोपोर्शन में है। मिडल टर्म्स इसमें क्या हो जाएंगे, मिडल टर्म्स इसमें 2.5 लीटर ये मिडल टर्म हो जाएगी और 4 मिडल टर्म हो जाएगी, जबकि जो एक्सट्रीम टर्म है वो कितनी हो जाएंगी, 200 ml, ये 200 है तो 200 ml और 50 ये जो है एक्सट्रीम टर्म हो जाएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, उसके बाद नंबर सी दिया गया है 2/80 है, तो इसकी जो रेशियो होगी वो 1/40 होगी, और 25/625 दिया गया है, उसकी रेशियो 1/25 होगी, तो ये भी रेशियो जो है प्रोपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का और दिया गया है, डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर आर इन प्रोपोर्शन, इफ यस देन राइट देम इन प्रॉपर फॉर्म यूजिंग द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपको इनको देखना है कि ये जो है प्रोपोर्शन में है या नहीं है, अगर हैं तो किस तरह से किस प्रोपोर्शन में है, तो वो आपको लिखना है। सो यहाँ से आंसर हो जाएगा, और का ए हो जाएगा, देखिए 3/10 और 15/50 दिया गया है, तो ये 15/50 को जब आप करोगे 5 से करते हो तो 5 3 जा एंड 5 10 जा, तो ये भी 3/10 आ जाता है। तो दोनों ही रेशियो जो है वो किस में है, ये प्रोपोर्शन में है। सो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 3:10। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शन में 15:50। उसके बाद बी जो दिया गया है, देखिए 30/40 है और 45/60 है, तो इसको 10 से करते हैं तो 3/4 आता है, इसको अभी हम 15 से करते हैं तो हमारा कितना आता है, 3/4 आता है। तो रेशो किस में है, रेशो जो है वो प्रोपोर्शन में है, और इस तरह से हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद सी जो पार्ट दिया गया है, देखिए 3/4 है और 5/6 है, तो ये रेशो में नहीं है। दीज रेशोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 to 16 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, रामहेरी, डोली, मोहन एंड शशि, ठीक है, दीज आर 4 फ्रेंड्स एंड देयर हाइट्स आर 160, 154, 158, 159 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें देखिए सारी हाइट का डाटा दिया गया है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि हु इज़ द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन है, तो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो टॉलेस्ट है, तो इसमें किसकी हाइट है, 160 सेंटीमीटर, तो इसमें रामहरि जो है वो क्या है, टॉलेस्ट है, तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा, रामहरि। क्लियर है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट, जिसकी हाइट सबसे कम है वो क्या हो जाएगा, वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे कम हाइट किसकी है, डॉली की 154, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डॉली आ जाएगा। उसके बाद है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले आपका क्या आएगा, जिसकी सबसे हाइट कम है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहले डॉली आ जाएगा, उसके बाद आप मोहन आ जाएगा, फिर शशि आ जाएगा और फिर रामहरि आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले डॉली, फिर मोहन, फिर शशि और फिर रामहरि। और सेकंड है आपको अगले क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है लिखना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको सबसे लंबे वाली लिखनी है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो रामहरि, शशि, मोहन और डॉली, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, और में आपको अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, तो सबसे पहले रामहरि और उसके बाद जैसे आपने लिखा है उसका उल्टा हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है अरेंज। 15th क्वेश्चन आपको एक डेटा दिया गया है, द नंबर ऑफ स्काउट्स इन अ स्कूल इन क्लासेस 6 to 10 इज डिपिक्टेड बाय द अबव पिक्चोग्राफ। तो देखिए यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, आपको स्काउट्स दिए गए हैं 6 से लेकर 10 तक। Based on the information given above, answer the following question. Which class has the minimum number of scout? मिनिमम नंबर किस क्लास में है, तो मिनिमम नंबर किस में है, 10th में। क्लास 10th में जो है क्या है, मिनिमम है, तो इसका आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लास 10th। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्काउट इन एनी क्लास, एनी क्लास में जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्काउट हैं वो क्या हो जाएगा, तो इसमें हर एक स्काउट वो 10 के बराबर है, हर एक जो फिगर है वो किसके बराबर है, 10 स्काउट्स के बराबर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं, क्लास 8th में 60 स्काउट्स हैं, क्लास 8th में 60 स्काउट्स हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्काउट्स इन एनी क्लास, तो आप लिख देंगे 8th और कितने हैं 60। क्लियर है, 60 है। विच क्लास हैज़ 3 times द स्काउट्स एज दैट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10 से 3 गुना स्काउट कौन सी क्लास में है, तो फिर से डाटा देखेंगे। क्लास 10th में 1 है, तो 3 किस में है, 3 जो है हमारे पास है क्लास 9th में, तो यानी 30, इसमें 10 है तो इसमें कितने हैं, 10 20 30, 30 स्काउट्स जो है वो किस में है, 3 गुना क्लास 9th में। तो विच क्लास है 3 times, तो क्लास 9th आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्काउट्स इन दैट क्लास, उस क्लास में जो है फाइंड द नंबर ऑफ स्काउट्स आपको बताने हैं। तो कितने हो गए, हमने अभी निकाला 30 स्काउट्स हो जाएंगे, 30 दैट क्लास का मतलब 9th में जो 3 गुना है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ स्काउट्स हैं वो बताना है। उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स इन क्लास 6 to 10, 6 to 10 में कितने नंबर ऑफ स्काउट्स हैं, तो आप यहाँ से इनको टोटल कर लेंगे। देखिए ये कितने हो गए, 40 हो गए, ये कितने हो गए 20, ये हो गए हमारे 60, ठीक है, ये हो गए हमारे 30, ये हो गए हमारे 10, तो इसका टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 160 स्काउट्स जो है यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स जब निकालेंगे तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 160। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 फ्रेंड्स जिया एंड रिया आर प्लेइंग इन अ सर्कुलर पार्क, जिया इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, जिया जो है वो किस तरफ बैठी हुई है, वो जिया का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, तो ये डायरेक्शंस हैं, तो इस तरफ फेस किसका है, इस तरफ फेस है जिया का। नाउ रिया इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट इनिशियली, जी जो रिया है वो ईस्ट की तरफ फेस करके बैठी हुई है इनिशियली। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव गिव द आंसर, विच डायरेक्शन विल जिया फेस इफ सी टर्न्स 1 right एंगल क्लॉकवाइज, अगर जिया जो है एक राइट एंगल क्लॉकवाइज टर्न करती है, तो कैसे टर्न कर रही है वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब उसका फेस इस तरफ है, आप खुद को इमेजिन कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में, और एक टर्न वो राइट एंगल क्लॉकवाइज लेती है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, ऐसी होती है, तो यहाँ से वो अपना फेस घुमाती है इस तरफ, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री, तो किस तरफ चली गई वो, नॉर्थ की तरफ उसका फेस हो जाएगा, किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ, तो यहाँ से आपका आंसर फर्स्ट का आ जाएगा नॉर्थ, साथ साथ कॉपी में लिख लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन विल रिया फेस इफ सी टर्न्स 1 right एंगल क्लॉकवाइज, रिया जो है अगर एक एंगल क्लॉकवाइज जाती है, यानी रिया का फेस इस तरफ है और एक एंगल वो क्लॉकवाइज आएगी, तो क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगी ना, तो वो किस तरफ आ गई, वो एक राइट एंगल साउथ की तरफ आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, आंसर साउथ हो जाएगा। उसके बाद विच डायरेक्शन विल जिया फेस इफ सी टर्न्स 1 straight एंगल, स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ा था कितना होता है 180,
विच डायरेक्शन विल जिया फेस इफ सी टर्न्स वन स्ट्रेट एंगल एंटी क्लॉकवाइज। एक पूरा 180 डिग्री यानी पूरा स्ट्रेट एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमती है जिया। ठीक है, तो जिया जो है वो यहाँ पे था, उसका फेस स्टार्टिंग में इनिशियली जिया का फेस इस तरफ था। देखिए इनिशियली फेस जिया का जो है वो किस तरफ था, वेस्ट की तरफ था। और अगर वो एक स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हो गई, ऐसे। और ये स्ट्रेट वाइज हो गई। ठीक है, तो ये किस तरफ आ गई, इसका फेस किस तरफ आ गया, उसका फेस आ गया ईस्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा ईस्ट। क्लियर है, थर्ड का आंसर आपका ईस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो इसमें जो पार्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया गया है, विच डायरेक्शन विल रिया फेस इफ सी टर्न्स वन स्ट्रेट एंगल एंटी क्लॉकवाइज। अब रिया का फेस इनिशियली किस तरफ था, रिया का फेस था ईस्ट की तरफ, और वन स्ट्रेट एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इस तरह से घूमेगी ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन आएगी वन स्ट्रेट एंगल, तो उसका फेस किस तरफ हो जाएगा, उसका फेस हो जाएगा वेस्ट की तरफ। क्लियर, तो ये जो है वेस्ट की तरफ हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट पेपर। आई होप आपको ये डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं। आप खुद को इमेजिन कीजिए कि हाँ, अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आपको वन स्ट्रेट एंगल घूमना है तो आप कैसे जाएंगे। इस तरह से बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। तो आई होप सारे क्वेश्चंस बच्चे आपको क्लियर हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, मिड टर्म के पेपर हैं, वो सभी जो पेपर हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप जो है उनको अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है इनमें सारे क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।